नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। अमरेली जिले के सावरकुंडला राजुला के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब एक कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ गया। थर्मोप्लास्टिक साइन बोर्ड नहीं होने से अक्सर छोटी मोटी घटनाएं यहां पर होती रहती है। इसे लेकर वाहन चालकों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। यहां ज्यादातर घटनाएं रात के समय होती है। वाहन चालक सड़क निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का जनता के बीच जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मोडासा विधायक राजेंद्र ठाकुर और देवराज धाम महंत का स्वागत हुआ। मोडासा के खलीकपुर में स्थित फूलबाई माता के मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोडासा विधायक राजेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। मोडासा में देवराज धाम के महंत धनेश्वर गिरी महाराज को फूलों से तोला गया। यानी साफ है, जनता को रिझाने के लिए नेता जनता के बीच जाकर कई तरीके अपनाते हैं। मोडासा के धनसुरा रोड पर सिमरन पार्क सोसाइटी में एक घर के सामने खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। कार मालिक ने कार घर के सामने खड़ी कर दी और 15 मिनट के भीतर आग लग गई। कार में पेट्रोल भरा हुआ था, जिससे सोसाइटी के आसपास के लोग दौड़ते आए और तुरंत मोडासा नगर पालिका अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। मोडासा दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कार में लगी आग को बुझाया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालोल इंडस्ट्रियल एस्टेट में सैकड़ों छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्लास्टिक बैग निर्माण इकाइयां हैं। इन इकाइयों में लगभग सभी इकाइयां सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार माइक्रोन प्लास्टिक बैग का उत्पादन नहीं कर रही है। सरकारी नियमों का उल्लंघन कर दिन रात गुलजार रहने वाली बंद इकाइयों में से एक में चल रहे उत्पादन को रोकने पहुंचे जीपीसीबी अधिकारियों को इकाई में प्रवेश करने से रोका गया। आरोप है कि जीपीसीबी विभाग ने हालोल इंडस्ट्रियल एस्टेट में कुछ छोटे पैमाने पर प्लास्टिक बैग निर्माण इकाइयों के खिलाफ आंखें मूंद ली है, जो नए सरकारी नियमों के अनुसार बंद दरवाजों के पीछे काम कर रही हैं और अवैध रूप से 75 माइक्रोन से नीचे प्लास्टिक बैग का निर्माण कर रही हैं। हालोल तालुका के घनसर वाव गांव में कृषि उत्पाद बनाने वाले जयलक्ष्मी इंडस्ट्रीज कंपनी में बॉयलर फट गया। विस्फोट की आवाज सुनकर कंपनी के बाहर भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल हालोल तालुका के विवादित प्लांट में 9:30 बजे लिक्विड फॉर्म को पाउडर फॉर्म में बदलने के दौरान अचानक से बॉयलर में धमाका हो गया। वडोदरा में शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक सुरसागर झील में बोटिंग शुरू कर दी गई है। पर्यटक सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बोटिंग करने जा सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपए और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 30 रुपए टिकट रखा गया है। सुरसागर झील के चारों ओर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पिछले कुछ वर्षों में वाहन पार्किंग की यहाँ एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नगर पालिका द्वारा बोटिंग शुरू की गई तो नागरिकों की समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 1993 में सुरसागर में नौका विहार दुर्घटना के बाद बोटिंग पूरी तरह से रोक दी गई थी और अब लंबे समय बाद फिर से इसे शुरू किया गया है, तो पर्यटकों के चेहरे पर भी खुशी है। वडोदरा शहर में ट्रैफिक से परेशान काला घोड़ा सर्किल में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की प्रतिमा खंडित की गई। इसके बाद लोगों में गुस्सा देखा गया। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामोची ने जब घटना को देखा तो वो काला घोड़ा सर्किल पहुंचे। अतुल गामोची ने कहा कि सर सयाजीराव गायकवाड़ ने कई ऐतिहासिक इमारतें और अजवा सरोवर दी। सयाजीराव की मूर्ति तोड़ने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वडोदरा शहर के एयरपोर्ट सर्कल, संगम और हरानी इलाके में प्रबोध स्वामी के विरोध में बड़े बड़े बैनर लगाए गए। ये बैनर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब प्रबोध स्वामी अमेरिका का दौरा कर वडोदरा लौट रहे हैं। सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर विवाद अदालत में पहुंचने के बाद प्रबोध स्वामी का समर्थन करने वाले संतों का एक समूह अलग हो गया। दोनों गुट एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से आरोप लगाते रहे। आनंद सागर स्वामी के 2 महीने पहले शिवाजी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए लोगों में गुस्सा देखा गया। राज्य के दूसरे एवियरी पक्षी संग्रहालय का उद्घाटन मेयर ने वडोदरा के सयाजी बाग चिड़ियाघर में किया। 14.21 करोड़ रुपए की लागत से बने एवियरी में पक्षियों की 80 प्रजातियां नजर आएंगी।
इस वर्किंग एवियरी में भारतीय जलीय और विदेशी पक्षी भी नजर आएंगे। केवड़िया के बाद ये राज्य में दूसरा एवियरी है जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के काले लॉरी तोते, काकाकोटा, अमेजन तोते, कैटरिंग लॉरी और कन्नूर किस्में हैं। इन पक्षियों की विशेषता यह है कि भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, जिससे वे वडोदरा के वातावरण के साथ आसानी से ढल सकें। गुजरात की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।